मैं ठीक हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, तुमने सही सुना। हर रोज लाखों लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर अंदर तूफान है, आग है, ज्वालामुखी है जो बस फूटने का इंतजार कर रहा है। तुम भी कहते हो ना, ऑफिस में कोई पूछे कैसा है, तुम कहते हो बस बढ़िया। घर में कोई पूछे ठीक तो हो, तुम कहते हो हाँ ठीक हूँ। लेकिन रात को 3 बजे जब दुनिया सो जाती है, तुम जागते हो, करवटें बदलते हो, सोचते हो, उलझते हो, टूटते हो। क्यों? क्योंकि इमोशंस को दबाने का रिजल्ट हमेशा धमाका होता है। कोई चीख नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा दिमाग जो तुमसे लड़ रहा है। आज इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उसी लड़ाई को खत्म करने की, बिना फिलॉसफी के, बिना बोरिंग थ्योरी के, सीधा सपाट असली ज़बान में। डेविड जे लीबरमैन की किताब द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन हमें बताती है कि हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो एक नक्शा है, ठीक वैसा ही जैसे जीपीएस। जब तुम गलत रास्ते पर हो, जीपीएस कहता है रीअलाइनिंग। लेकिन क्या तुम जीपीएस से चिल्लाते हो? नहीं ना, तुम बस सुनते हो और रास्ता बदल देते हो। तो फिर जब तुम गुस्सा हो, जब तुम उदास हो, जब तुम बेचैन हो, तो खुद से चिल्लाने का क्या मतलब? इमोशंस दुश्मन नहीं है, सिग्नल है। इस सफर में हम सीखेंगे कैसे एक छोटा सा मैसेज न आए तो तुम बिखर नहीं जाते, कैसे किसी की एक बात तुम्हारा पूरा दिन खराब नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, कैसे तुम अपने मन के मालिक बनते हो, गुलाम नहीं। अगर तुम उन 90% लोगों में से हो जो अपनी भावनाओं को लेकर थक चुके हैं, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए ही है। शेयर करना मत भूलना उस दोस्त के साथ जो दिखने में ठीक है लेकिन टूटा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं असली बात। अध्याय 1। भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन धोखा जरूर देती है। एक कड़वा सच, तुम्हारी भावनाएं हमेशा सच नहीं बोलती। हाँ, सुना तुमने सही। जब तुम कहते हो मुझे उससे नफरत है, तो क्या सच में नफरत है या फिर दिल को चोट पहुंची है? जब तुम कहते हो मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो क्या सच में अकेले रहना है या फिर डर लगता है कि कोई फिर से टूटा देगा? लीबरमैन कहते हैं हर इमोशन के पीछे एक जरूरत छिपी होती है। गुस्सा असल में एक चीख है, चीख की मेरी बात सुनो, मैं अकेला हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओवरथिंकिंग असल में एक चीख है, चीख की मुझे डर लगता है, मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। डिप्रेशन असल में एक चीख है, चीख की मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं लड़ सकता। लेकिन हम चीख सुनते ही नहीं, हम सिर्फ जलन देखते हैं, सिर्फ चीख सुनते हैं। तभी तो इलाज नहीं होता, सिर्फ रामबाण ढूंढते रहते हैं। कोई गोली, कोई किताब, कोई गुरु, सब खोजते हो, बस एक चीज नहीं खोजते, अपने अंदर। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, उसे गुस्सा बहुत आता था, छोटी छोटी बात पर भड़क जाता। एक दिन उसने ठाना कि गुरु के पास जाएगा, किताबें पढ़ेगा, संत बन जाएगा। महीनों की तपस्या के बाद वो लौटा, गर्व से भरा था। लोगों ने पूछा कैसा रहा, अब गुस्सा नहीं आता? बोला बिल्कुल नहीं, मैं संत बन गया। उसी शाम उसकी पत्नी ने खाना देर से परोसा। वो चिल्ला उठा, इतना साधारण काम भी नहीं आता? सारा दिन क्या करती हो? तपस्या व्यर्थ, किताबें व्यर्थ, संत व्यर्थ। क्योंकि उसने सीखा था गुस्से को दबाना, मिटाना नहीं। और यही असली राज छिपा है। कोई भी इमोशन दबाने से डेथ बाय प्रेसिंग इनसाइड होता है, रिएक्शन निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो क्या समाधान है? बहुत सीधा है। स्टेप 1, नेम इट। गुस्सा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे अंदर से गुजरती एक लहर है। मैं क्रोधित हूँ, मत बोलो। बोलो
मुझ में क्रोध उठ रहा है, बस इतने से शब्द बदलाव से। तुम इमोशन के गुलाम नहीं, दर्शक बन जाते हो। स्टेप 2, पॉज। जैसे ही गर्माहट उठे, रुक जाओ, एक सांस लो, 10 तक गिनो। शक है थोड़ा? लगता है बच्चों वाली बात है, लेकिन साइंस कहती है 10 सेकंड का गैप इमोशनल ब्रेन से लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल देता है। बस 10 सेकंड। स्टेप 3, आस्क। अपने आप से पूछो, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? नहीं ना? तो फिर? स्टेप 4, रिलीज। मत रोको इमोशन को, उसे जाने दो। देखो कैसे वो आती है, चरम पर जाती है और खत्म हो जाती है। जैसे तूफान आता है, बरसता है और चला जाता है। ये 4 कदम है पूरा इलाज। बस करके दिखाना है, बार बार, हर बार। अध्याय 2, क्यों छोटी सी बात पर फटते हो? द रियल ट्रिगर। एक प्रयोग करते हैं। तुम रात को फोन चेक कर रहे हो, एक दोस्त का मैसेज पढ़ा और नहीं जवाब दिया। 5 मिनट बाद वो ऑनलाइन आ गया, लेकिन तुम्हें कोई जवाब नहीं। 10 मिनट बीते, 20 मिनट, फिर 1 घंटा। अब बोलो, तुम क्या महसूस कर रहे हो? बिल्कुल, बेचैनी, गुस्सा, दुख। मैं उसके लिए इतना मायने नहीं रखता। लेकिन सच ये है कि शायद वो सो गया था, या ड्राइव कर रहा था, या बस फोन से दूर था। तुम्हारा दुख, गुस्सा और बेचैनी उससे पैदा नहीं हुई, वो तुम्हारे दिमाग ने बनाई। समझा? इमोशन सिचुएशन से नहीं, इंटरप्रिटेशन से आती है। एक बार और समझते हैं। 2 आदमी हैं, दोनों ने सड़क पर लड़ते हुए कपल देखा। पहला बोला, देख कितने बदतमीज है, कितना बुरा उदाहरण दे रहे हैं। गुस्सा आया उसे। दूसरा बोला, क्या पता उनकी क्या परेशानी हो, शायद किसी अपने को खोया हो, तनाव हो। दया आई उसे। एक ही तस्वीर, अलग अलग इमोशन। वजह थी उस एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने का ढंग, नजरिया। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें रुलाते हैं, लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लोग तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन सच तो ये है, तुम्हें कोई रुला नहीं सकता जब तक तुम खुद रोने को राजी न हो। कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम खुद भड़कने को तैयार न रहो। ये कानून है, लीबरमैन ने समझाया है। इमोशन का ट्रिगर बाहर होता है, लेकिन रिएक्शन अंदर तय होता है। यानी माचिस चाहे कोई भी दे, बारूद तुम्हारे अंदर है। तो जिम्मेदारी किसकी? बाहर से माचिस लेना बंद करना इम्पॉसिबल है। लोग कहेंगे, लोग ऐसा करेंगे, तुम नहीं रोक सकते। लेकिन हो सकता है कि अपने अंदर के बारूद को पहचानो और खाली करो। गुस्सा ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। असली ताकत है जब हाथ मुट्ठी बनने से पहले ही खुल जाए। और यही वो सीख है जो जिंदगी देती है, बार बार, जब तक सीख न लो। अध्याय 3, सबसे बड़ा झूठ। मैं ठीक हूँ। हल्का मार्मिक म्यूजिक। वाक्य समाप्त करो। मैं ठीक हूँ मत कहना, एक बार सच बोलो। बोलो ना। डर किस बात का? रुक गए ना? तभी तो समस्या है। दुनिया में सबसे अकेला इंसान वो है जिसके पास सब है, लेकिन कोई उसे समझता नहीं। जो बाहर हंसता है, अंदर रोता है। जो बोलता है आई एम फाइन, लेकिन अंदर अंदर टूटा पड़ा है। एक जमाने में हम असीम दुख सह लेते थे, दबा लेते थे, छुपा लेते थे, क्योंकि रोना कमजोरी है, मदद मांगना शर्म है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के जानकार कहते हैं, इमोशनल अवेयरनेस के बिना मेंटल हेल्थ कच्ची है, बिना नींव का घर। और नींव है ये मान लेना कि मुझे चोट लगी है, मुझे गुस्सा है, मैं दुखी हूँ, और ये सामान्य है। ठीक है, मुझे कोई दोष नहीं। लीबरमैन कहते हैं, इमोशन जितना दबाओगे, आकार उतना बढ़ेगा। जैसे कोई कुकर में ज्वाला बिना निकाले रखो, कुकर फटेगा ही। उसी प्रकार तुम भी कभी न कभी फटते ही हो, किसी पर, कहीं पर। तो अब से
जब लगे कि मन भर आया है, बोलो, किसी से, खुद से, शीशे से, रो लो, डायरी लिखो, किसी भरोसेमंद को बोलो। चीज को नाम देने से उसका असर कम होता है। इसीलिए सबसे बड़ी आदत है चेक इन विद योरसेल्फ। दिन में 4 बार रुकना, 2 श्वास लेना, पूछना अभी कैसा लग रहा है, सिर्फ पूछना, जज नहीं करना, ठीक नहीं करना, सिर्फ देखना। और जो दिखे, मैं उदास हूँ या मैं परेशान हूँ, बस कह देना, हो गया, अब थोड़ा हल्का लग रहा है ना? मन का बोझ उतारना, इतना ही है, बस कहना, हाँ ये मेरे अंदर है और ये ठीक है। अध्याय 4, दूसरों की भावनाएं पढ़ना सीखो। 3 लोग, एक कहता है तुम कितने बेमौका हो, दूसरा कहता है तुम हमेशा सही क्यों होना चाहते हो, तीसरा कहता है किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी क्या कभी। पहली बात है जजमेंट, दूसरी बहस, तीसरी एम्पैथी। लीबरमैन कहते हैं हर इंसान की हर बात के पीछे एक असली इरादा होता है। गुस्से के पीछे इंजरी, चुप्पी के पीछे डर, स्टबोर्ननेस के पीछे असुरक्षा। लेकिन हम बस देखते हैं रूडनेस, एटीट्यूड, इग्नोरेंस। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों रिश्ते टूटते हैं। हम दूसरे को समझने से पहले ही फटकार लगा चुके होते हैं। वहीं असली इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी, कि आखिर सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, तुम्हारे साथ काम करने वाला एक इंसान हर बात पर तुम्हारा काम काटता है, टोकता है, सही करता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं भी इससे टकरा जाऊं, ये मुझे लेवल पर ही नहीं उतरने देता। दूसरा, रुको, आखिर इसको जरूरत किस चीज की है, मान्यता की, यकीन दिलाने की, या बस डर है कहीं कमजोर न दिख जाए। जब तुम पहले रास्ते पर चलोगे, एक लड़ाई, जब दूसरे पर एक कनेक्शन। एम्पैथी कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन के पहले का चरण है। कैसे सीखते हैं ये? बहुत सीधा तरीका है। हर किसी से बात करते समय अपनी बात कहने से पहले ये 3 सवाल पूछो। ये इंसान क्या महसूस कर रहा होगा? इसकी जिद या गुस्से की जड़ क्या है? अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या चाहता? पहले तो अजीब लगेगा, मेहनत लगेगी, धीरे धीरे आदत बनेगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम पहचानने लगोगे कि सामने वाले का अंदर का बच्चा क्या चाह रहा है। देखो कैसे रिश्ते बदल जाते हैं। बाहर का व्यवहार नहीं, अंदर की इच्छा को पढ़ो तो हर कोई समझा जा सकता है। अध्याय 5, गुस्सा ताकत नहीं है, कमजोरी है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं गुस्सा हूँ, मत छेड़ो मुझे। ऐसा लगता है जैसे गुस्सा कोई शक्ति है, चीज है, ताकत नहीं। गुस्सा सिर्फ एक लक्षण है, बुखार की तरह। बुखार है तो समझो शरीर में कुछ गड़बड़ है, गुस्सा है तो समझो अंदर कुछ दबा हुआ है, कुछ ठीक नहीं। जो सच में ताकतवर है उसे क्रोधित होने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा आत्मविश्वासी बिना चिल्लाए सीमाएं तय कर सकता है, बिना किसी पर चिल्लाए सम्मान ले सकता है। लीबरमैन एक तरीका सुझाते हैं, ब्रेक द पैटर्न। जब तुम्हें लगे कि अंदर का तापमान बढ़ रहा है, शरीर गरम, मुट्ठी बंद, सांस तेज, तो एक काम करो, जबरन धीरे बोलना शुरू करो। हाँ, जितना शरीर तेज हो उतना ही तुम धीरे बोलो। शुरू में अटकेगा, अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग संकेत पकड़ लेगा कि आपात स्थिति नहीं है, जल्दी नहीं है, दुश्मन नहीं है। और एक चीज याद रखो, गुस्से में बोला गया हर शब्द ऐसा होता है जैसे दीवार पर ठोकी गई कील। बाद में भले ही उसे निकाल दो, निशान रह जाता है। तो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस यही है, चिल्लाने से पहले चुप हो जाना। और हाँ, गुस्सा कभी समस्या हल नहीं करता, वो केवल बढ़ाता है। अध्याय 6, डर बटा एंजाइटी को समझना।
एंग्जाइटी यानी लगातार उलझन, कभी शांति नहीं, पक्की सांस, यकीन नहीं। लीबरमैन कहते हैं एंग्जाइटी सतर्कता का एक्सेस है। हम तब चिंता करते हैं जब कोई स्थिति हमारी समझ या नियंत्रण से बाहर लगती है। जब 3 थिंग्स अनक्लियर हो, होगा क्या, कब होगा, होगा भी या नहीं। जितना अनिश्चितता बढ़े, एंग्जाइटी बढ़े। बस इतना सा फॉर्मूला। तो उपाय, अनिश्चितता को कम करो। कैसे? स्टेप 1, लुक एट फैक्ट्स, नॉट फियर। डर तुम्हें कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम बुरे दिखोगे, तुम फंस जाओगे। तथ्य क्या है? अब तक कितनी बार किया है? ऐसा करने वाले और लोग कहाँ हैं? स्टेप 2, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम सोचते हो कि तुम ही सबके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन हो नहीं सकते। तो उन 2% चीजों पर फोकस करो जो तुम कर सकते हो। बाकी 98% उन्हें भगवान भरोसे या वक्त या किस्मत, तुम्हारा बस नहीं। स्टेप 3, एक्शन। एंग्जाइटी का विपरीत है छोटा सा कदम। डर लगता है बोलने में? तो उठो, आईना देखो और बोलो, क्या डर लगता है? बोलने से पहले घबराओ तो कल्पना करो, सबसे बुरा क्या होगा? क्या मर जाओगे? चोट लगेगी? दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। तो फिर एंग्जाइटी आपको बचाने आती है, नुकसान नहीं पहुंचाने। उसे धन्यवाद बोलो, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। अध्याय 7, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 रोजमर्रा के कदम। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ कोई जन्म से नहीं लाता, हर बुद्धि सीखी जाती है। यह भी 5 आदतें जो रोज करो तो महीनों में बदलाव दिखे। पहली आदत, दी पॉज। हर शाम सोने से पहले अपने दिन की एक इमोशनल मोमेंट चुनो, उसे फिर से जियो। लेकिन इस बार अपना रिएक्शन बदलो। जहाँ चिल्लाया था वहाँ आवाज सामान्य रखो, जहाँ रोए थे वहाँ खुद से पूछो, क्या चोट लगी थी? दूसरी आदत, लेबलिंग। भावना को नाम देना। ये क्रोध है, ये दुख है, ये डर है। बस जैसे बादलों के नाम रखना, बस पहचान, इलाज नहीं। नाम देते ही नियंत्रण आता है। तीसरी आदत, रीफ्रेमिंग। कड़वी घटना को, उसने मुझसे झूठ बोला, मैं बेवकूफ हूँ, इसको बदलो। उसने मुझसे झूठ बोला, इससे पता चला कि वो व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं, मैंने अच्छा किया। चौथी आदत, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट। गुस्सा आते ही कृतज्ञता ढूंढो। नाराज हो GPS पर भटकने के लिए, लेकिन शुक्र है कि चलती है। किसी का मैसेज देर से आया, शुक्र है कि उसने सोचा। ये नहीं होता शुरू में, लेकिन अभ्यास से होने लगता है। पांचवी आदत, कम्युनिटी। इमोशनल इंटेलिजेंस अकेले नहीं बनती। तुम जितने दूसरों को समझोगे, उतने खुद को समझोगे। जाओ, किसी का सच सुनो, बीच में ना टोको, सलाह ना दो, बस सुनो। ये 5 आदतें सिंपल है, पर आसान नहीं। कोई माइंडसेट शिफ्ट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। सिर्फ एक चीज है, अभ्यास और धैर्य। बस। अध्याय 8, जब इमोशंस रिश्ते बिगाड़ दें और कैसे सुधारें। रिश्ते टूटते हैं जब 2 इमोशंस आपस में टकराते हैं, अहंकार और असुरक्षा, गुस्सा और डर, चुप्पी और चीख। प्रेम में सबसे बड़ी दुश्मन प्रेमिका नहीं, थर्ड पर्सन नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टूड फीलिंग्स। मैं चिल्लाया क्योंकि मुझे लगा तुम नहीं सुन रहे। बटा, मैं चुप हुआ क्योंकि लगा तुम बिना सुने ही जज कर दोगे। दोनों एक ही सिक्के के पहलू, दोनों भूखे थे, एक सुनने का, एक विश्वास का। लीबरमैन एक नुस्खा देते हैं, जब लगे कि इमोशन कॉन्वर्सेशन को हाईजैक कर रही है, एक शब्द बोलो, रुको, बस इतना, रुको, मुझे ठीक से सुनना है, रुको, शायद मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। और फिर अपनी भावना बताओ, दूसरे पर आरोप मत लगाओ। तुमने मुझे नीचा दिखाया मत बोलो, बोलो, तुमने जो कहा मुझे वो दर्द भरा लगा, क्या तुम समझाओगे?
अंतर समझो कि एक आरोप है, दूसरा खुद का एम्पैथी रिक्वेस्ट। जब तुम खुलकर अपनी चोट बताते हो तो सामने वाले के पास तुम्हें समझने का मौका होता है। रिश्ता है तो टकराव होंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब टकराव से बचना नहीं, टकराव से निकलने का तरीका जानना है। जब तक तुम चोट बताओगे, आरोप नहीं, तब तक तुम रिश्ते जोड़ सकते हो। अध्याय 9, जीवन बदलने का एक सूत्र। 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी, बस 3। पहली, बिना जज किए देखना। दूसरी, बिना रिएक्ट किए रुकना। तीसरी, बिना शिकायत के सीखना। पहली का मतलब, जब कोई गलती करे पहले समझो कि वो भी इंसान है। गलती हुई, अपनी भी हो सकती थी। न कोई राक्षस है, न कोई देवता, बस एक इंसान। दूसरी का मतलब, भावना को महसूस करो पर उस पर खुद को पहचान मत बनने दो। तुम इमोशन नहीं हो, तुम वो हो जो इमोशन का अनुभव कर रहा है। तीसरी का मतलब, हर दुख से, हर गुस्से से, हर असफलता से कुछ न कुछ सीखना। इसने मुझे क्या समझाया, पूछना, और शिकायत के बजाय ये कहना, अगली बार इस सीख के साथ बेहतर करूंगा। दुनिया में सबसे साधारण लोग और सबसे सफल लोग के बीच अंतर इतना ही है। सफल लोगों ने सीख ली इमोशनल अवेयरनेस का मतलब और उसे लाइफ का हिस्सा बना दिया। तुम भी बना सकते हो, शुरुआत कर सकते हो आज से, अभी से। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, बस है छोटे छोटे कदम, रुकना, सांस लेना, पूछना अभी क्या चल रहा है अंदर, और फिर बदलाव की शुरुआत होती है अंदर से। तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो। बहुत सुन चुके हो कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया तुम उतार चढ़ाव नहीं हो, तुम वो नाविक हो जो उन लहरों को पार करता है। भावनाएं आएंगी, गुस्सा आएगा, दुख आएगा, बेचैनी आएगी, पर याद रखो, तूफान दुनिया नहीं तोड़ता, तुम्हारे अंदर की तैयारी तोड़ती है। डेविड जे लीबरमैन की द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन बस एक नक्शा है, असली सफर तुम्हारा है जो अंदर शुरू होता है आज, इस पल। तो अगली बार जब कोई पूछे कैसा है, बस मत कहना ठीक हूँ, बोलना सीख रहा हूँ। अगर इस ऑडियो बुक में तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे अंदर की चिंगारी को छू गया, इसे शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो दिखते तो ठीक हैं पर शायद अंदर से टूट रहे हैं। इसे सेव करो कि जब मन घबराए, लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, वापस आकर सुन सको। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की और भी गहरी बातें बची है। मैं हूँ तुम्हारी साथी इस सफर में। जुड़े रहो, समझते रहो, बदलते रहो।